नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री ने आज घोषणा जो की थी उसको जमीन पर एग्जीक्यूट करने का काम किया। जो 19 नए जिले बनाए गए थे, जो 3 नए संभाग बनाए गए थे, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उन जिलों का स्वरूप क्या रहेगा, किस जिले के अंदर कौन सी तहसील होगी, कौन सा उपखंड होगा, ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ कर दी। और राजस्थान का जो मानचित्र है, इसमें अभी तक 33 जिले पड़ते आ रहे थे, उनको 50 में बदलते हुए कहां किस जिले में किस हिस्से को डाला गया, यह तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ कर दी। और यह भी साफ कर दिया कि जिला हेडक्वार्टर क्या रहने वाला है। कुल मिलाकर राजस्थान में अब जिलों की हाफ सेंचुरी लग चुकी है। लेकिन क्या इसका मतलब मकसद यह है कि वोटों के जरिए विधानसभा में सेंचुरी से ऊपर का आंकड़ा सामने आए और उसमें इस हाफ सेंचुरी की कितनी जिम्मेदारी होगी, कितनी भूमिका होगी। सवाल यह भी है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो जिला अपने मूल स्वरूप में कब से काम करने लगेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो व्यवस्थाएं होनी है वो कब से शुरू होंगी। जो वर्तमान स्थिति तक वहां के ओएसडी कहलाते हैं, वो वहां के कलेक्टर एसपी कब से कहलाने शुरू होंगे। आज बात इसी मुद्दे पर कि नोटिफिकेशन के बाद भी जो मूल स्वरूप जमीन पर दिखाई देगा उसको कितना वक्त लगेगा और उसका असर चुनाव पर कितना होगा। जहाँ जहाँ संभव होगा कभी जिले बने, छोटे जिले बने। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता भरत मेघवाल जी, बीजेपी नेता सुरेंद्र नरूका जी, रिटायर्ड आईएएस AK सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। भरत, शुरुआत आपके साथ। 50 जिलों का नोटिफिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ जिले टूटे हैं, कुछ में से हटे हैं, कुछ नए बने हैं। कुल मिलाकर 19 तो पूरे तरीके से नए बने हैं। इनका मूल स्वरूप जमीन पर कब से आना शुरू हो जाएगा? नहीं विजेंद्र जी, देखिए, जन सम्मान की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च में जब घोषणा की थी नए जिलों की, तो उसके बाद देखिए 5 महीने के अंदर ही उन्होंने नोटिफिकेशन जारी आज हो चुका है। ओएसडी थे जो उनको पहले ही लगा दिया गया था और आज से वो कलेक्टर और एसपी की उपाधि से जाने जाएंगे। और देखिए आप 7 अगस्त को जैसे ही जितने भी नए जिले बने इनमें प्रभारी मंत्री जाएंगे। एक भारतीय संस्कृति की पूजा अर्चना के साथ इन जिलों की विधिवत शुरुआत होगी और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके इनकी शुरुआत की जा चुकी है। तो आप ये देखिए विजेंद्र जी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण, प्रशासन के विकेंद्रीकरण और आम जन को सुविधा पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो निश्चित तौर पर अभी जो आप कह रहे थे कि ये सेंचुरी आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर वो सेंचुरी हमें देखने को मिलेगी। सुरेंद्र नरूका जी, पहला कमेंट दीजिए सर। भाई अभी तक ये कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन भी जारी नहीं होगा चुनाव से पहले, नोटिफिकेशन हो गया। मैं विजेंद्र जी इसमें बताना चाहता हूं कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान की स्थापना हुई, जब 26 जिले थे और उसके बाद में 26 जिलों का आगे 82 में, फिर 91 में, फिर 2008 में कुल 33 जिले हुए। मतलब आपने 52 साल के अंदर 33 जिले, 7 जिलों का बढ़ाया गया। किस लिए बढ़ाया गया? आम पब्लिक की सुविधा के लिए और आम लोगों की जो मांग थी उस अनुसार। आपने 2008 से लेके और अभी जो 2023 चल रहा है, 15 वर्ष के अंदर ही 23 जिले कर दिए। और उसका इफेक्ट क्या हुआ? कोई भी ऐसा जिला नहीं जिसमें इस घोषणा के बाद में इसका विरोध नहीं हो रहा। 19 जिले, जो कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो 15 साल के अंदर आपने 19 जिले बना दिए, टोटल 50 कर दिए। कोई भी जिला ऐसा नहीं जिसमें विरोध नहीं हुआ। आप जयपुर का सबसे बड़ा उदाहरण देख ले, आम जनता रोड के ऊपर आ गई, पब्लिक में काफी विरोध था। बताइए मुझे, जब घर का भी बंटवारा हो रहा होता है ना सर, तो भी विरोध हो रहा होता है सर। अभी भी कोई भी रेखा जो विभाजन की रेखा होती है बिना विरोध के खींची गई है इस दुनिया में? विजेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कोई भी विभाजन की रेखा बिना विरोध के नहीं खींची जाएगी, लेकिन विभाजन कम से कम ऐसा तो हो जिसको जनता चाहे, ऐसा तो हो जो जनता के पक्ष में हो, ऐसा तो हो जो जनता के सुविधाजनक हो। आपने जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, हमारे सुनील जी कोठारी उसमें आगे अग्रसर थे और उनको देखते हुए उन्होंने जयपुर की जो घोषणा की उसको वापस ली। जब आपके राम लुबाया जी ने मार्च 2022 के अंदर
ये कमेटी बनी और मार्च 2023 के अंदर आपको प्रस्ताव के अंदर ये दिया, तो आपने उन जिलों को कम क्यों किया? कोई ना कोई कारण थे। अब जब 1 साल कमेटी ने कार्य किया और कार्य करने के बाद में जो प्रस्ताव लिया, और प्रस्ताव लेने के बाद में आपने 5 महीने के अंदर, 5 माह भी कंप्लीट नहीं होंगे, उसके अंदर आपने रेवेन्यू जो भी आपका जो इसका मानचित्र, वो मानचित्र बना के रख लिया। मानचित्र बनाने पर भी आपने जैसे 2 जिले ऐसे बनाए हैं जिसमें 2-2 नाम हैं, कोटपुतली बहरोड, एक आपका डीडवाना कुचामन, मतलब वो भी कंफ्यूजन है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, आम पब्लिक में ये क्या रहेगी कि उसका जो है वो हेडक्वार्टर मुझे लग रहा है कि सारे मैप के अंदर दर्शाया गया है। नहीं, मतलब कंफ्यूजन पैदा किया है। उसमें ऐसे अनेक विधानसभाएं हैं, दो जिलों में रहेगी। कल किसी विधायक का और राजस्व को लेकर कहीं मीटिंग होगी तो वो जयपुर ग्रामीण में जाएगा या जयपुर शहर में जाएगा, क्योंकि आपकी जयपुर के अंदर सांगानेर जो है वो 2 जिलों के अंदर डिवाइड है, बगरू आपका 2 जिलों के अंदर डिवाइड है, आमेर आपका 2 जिलों में डिवाइड है, झोटवाड़ा आपका 2 जिलों में डिवाइड है। कि भाई लगे विधानसभा का भी परिसीमन कर देते, आप ये कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आपको जिला बनाने के लिए कम से कम आम जन से राय लेनी चाहिए, आम जन की जो सुविधाएं सुविधाओं को देखते हुए रहना चाहिए। कितने सालों से तो मैं देख रहा हूं कि इसको जिला बनाने की मांग, उसको जिला बनाने की मांग, ये आम जन की तो मांग है। विजेंद्र जी, जब मार्च 2022 के अंदर रामलुबाई जी को जब इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जब 19 जिलों की मांग नहीं थी, ये मांग केवल राजनीतिक जो इनके एमएलएज हैं उनको खुश करने के लिए 19 जिले बनाए गए। उस दिन जब प्रस्ताव दिया गया तब 10 जिलों की बात हुई, 10 जिलों के बाद 9 जिलों कैसे बढ़ गए? भाई केकड़ी की तरफ कर रहे हैं, दूदू की तरफ कर रहे हैं, तिजारा की तरफ कर रहे हैं, किधर इशारा? मैं ऐसे अनेकानेक है, दूदू की किसी ने डिमांड भी नहीं की, आपने दूदू को जिला बना दिया। ऐसे अनेकानेक जिले हैं जिसकी डिमांड कौन कर रहा था? आम जन डिमांड नहीं कर रहा था। राजनीतिक तौर पर इसका कितना फायदा होगा? जनता को तो यकीनन फायदा होगा। हेडक्वार्टर जितना नजदीक हो जाएगा, सुविधाएं जितनी नजदीक हो जाएंगी, उतना उसको फायदा होगा। देखिए, निश्चित रूप से जो ज्योग्राफी के हिसाब से राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश था और हमसे सबसे बड़ा क्षेत्र, देश का सबसे बड़ा, और हमसे छोटा एमपी है, उसमें 53 जिले हैं। तो ये तो डिमांड थी कि राजस्थान में जिले बढ़े, और बीजेपी के टाइम भी ये डिमांड थी। कई विधायक इसी दावा करके लड़ते थे कि कोटपुतली में तो बरसों से मांग थी कि कोटपुतली को जिला बनाओ, और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने तो ऐलान कर दिया था कि मैं मंत्री और विधायक पद के ठोकर मार दूंगा जिला नहीं बनाया तो ये तो मांग थी। इसलिए ये तो राजस्थान की स्काई लाइन चेंज करने का मास्टर स्ट्रोक तो अशोक गहलोत ने खेला है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब इस हाफ सेंचुरी से जो सेंचुरी की बॉर्डर पार होगी, जिससे सत्ता मिलेगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन निश्चित रूप से कई जगह सियासत हुई है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानेसर कांड के टाइम अपनों से वादा किया था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, वो दिखा है। जैसे दूदू है, दूदू में 3 तहसील वही उपखंड उनको बना दिया, क्योंकि लोगो जागो रहे नागर आगो रहे, तो नागर आ गया रहे, तो नागर आ गया तो उसका तो बात माननी पड़ेगी। ये ठीक है कि बात है, उसको लेकर काफी विवाद हुआ, जोमनेर के लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, किशनगढ़ रेनवाल के लोग शामिल नहीं होना चाहते थे, सांबर फुलेरा के लोग शामिल नहीं होना चाहते थे, एक बड़ा विवाद था। लेकिन अशोक गहलोत ने, जिसे कहते हैं वो अपनों की लाज रखते हैं, उन्होंने तमाम विवाद को झेला और देश का सबसे छोटा जिला बना दिया दूदू। ये काम करके दिखा दिया। रामकेश मीणा, 3 ही तहसील है, शायद 3 ही है, मौजमाबाद और दूदू और एक वो 3 है, 3 ही तहसील, 3 ही उपखंड। और ऐसे ही रामकेश मीणा है जो मुख्यमंत्री के सलाहकार, उनका निभाया वादा। और जो रूस के चले जाएं, क्योंकि उनको गुजरात का प्रभारी बना दिया था, केकड़ी के स्वास्थ्य मंत्री थे बाबू जो डॉक्टर रघु शर्मा जी, उनके ऊपर स्वास्थ्य के आरोप लगे तो उनको बना दिया। अब आप देखिए किस्मत का खेल, हरीश चौधरी आज अगर रेवेन्यू मिनिस्टर होते तो आज वो बैठ के जिलों की घोषणा करते। लेकिन पिछली बार कार्यकाल में जो बर्खास्त हो गए थे पारस देवी के मामले में, रामलाल जाट आज वो ललाट पर चंदन लगाकर भगवान आशुतोष के आराधक बनके आज जिलों की घोषणा कर रहे। तो ये वक्त का वक्फेर है। लेकिन ये सही है कि गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी भी चली, उन्होंने जब सभा में कहा था सीकर में कि संभाग चाहिए क्या है, तो उन्होंने चाहिए तो दे दिया। तो कई खेल किए हैं। पाली, जहां मुझे समझ नहीं आ रहा, पाली जो गिनाते हुए ये बता रहे हैं कि भाई जनता को फायदा होगा, आप गिनाते हुए ये बता रहे हैं कि नेताओं की डिजायर पे बना दिए जाए। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, नेताओं की डिजायर पूरी चली है, क्योंकि सुदर्शन रावत बीजेपी के हैं, लेकिन ब्यावर को उन्होंने जिला बनाया है, जो बरसों से मांग थी। पाली, उसको संभाग बनाया है। पाली में ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस के लिए, कई सालों से वहां वो जमीन
उनके लिए बंजर है, कई सालों से जीते नहीं है, 42 साल हो गई है, कांग्रेस कई विधानसभा सीटों पर जीत नहीं पाई है, उस पाली को संभाग बनाया है, तो कई बालोतरा को जिला बनाया है, अनूपगढ़ को जिला बनाया है, तो कई चीजें की है अशोक गहलोत ने। अब अशोक गहलोत की जो इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस करना उनकी पॉलिटिक्स है कि भाई बैरोड वाला भी खुश रहे, सिंह साहब हमारे बलजीत साथ यादव हैं, भी खुश रहे, रिटायर्ड आईएएस हैं। सर बताइए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ध्यान है कि शायद आप लास्ट डिबेट में थे जब मैं जिलों को लेकर डिबेट कर रहा था, तो सवाल ये हो रहा था कि भाई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, वो लाइन कैसे खींची जाएंगी जो एक जिले को एक स्वरूप दे दे, पब्लिक परसेप्शन जानना जरूरी है। अब तो वो सब हो गया सर, अब मैं जान रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर को क्रिएट होने के बाद वहां व्यवस्थाएं हो जाएं, इसको कितना वक्त लगेगा? देखिए, चूंकि काफी अधिकारियों का और कर्मचारियों का स्थानांतरण वगैरह भी होगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो लोकल ऑलरेडी लोग पोस्टेड हैं, जैसे पटवारी हुए, ग्राम सेवक हुए, आपके पंचायत के लोग हुए, पंचायत समिति के लोग हुए, इवन एसडीओ, तो ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है वहाँ पे। सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक जो कलेक्ट्रेट होता है, वो जो ऑफिस जो है, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होगा और कुछ एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे जिला परिषद हुआ आपका, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी वगैरह जो होती हैं, और भी जैसे कि डायरेक्टर, कई तरह के डायरेक्टरेट्स हैं, कई मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के जो भी लोग होंगे, उनकी पोस्टिंग वगैरह होगी। तो आप जानते ही हैं कि पोस्टिंग वगैरह में अभी भी नॉर्मल वे में ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे पद भरे रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने के अंदर जो है चुनाव के बाद, चूंकि अभी तो चुनाव में सब कोई मोरलेस लग जाएंगे, तो अभी का पीरियड लेकर के 3-4 महीने, और 3-4 महीने आप मान लीजिए चुनाव के बाद का, मेरी समझ में प्रशासन वहां पूरी तरह से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगली बार जब बजट पेश हो रहा होगा, उस बजट के पहले या उस बजट के तुरंत बाद ये अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे? जी 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 जी। मैं इसमें थोड़ी सी एक बात कहना चाह रहा था, जो बात हो रही थी कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, बोलिए। जहां तक कि ये बात है कि अगर भौगोलिक दूरियां कम होती हैं तो निश्चित रूप से मतलब कि एक उसमें प्रशासन में एफिशिएंसी आती है, चूंकि ट्रैवलिंग टाइम वगैरह की जो बातें होती हैं। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर, ये सफिशिएंट फैक्टर नहीं है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कम हो जाने के कारण, और सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि प्रशासन में क्षमता कैसी ली जाए। तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट छोटे कर देने से जो है, और ज्योग्राफिकल एरिया जो है छोटा हो गया उसका, इसलिए उसमें क्षमता आ जाएगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जहां तक राजनीतिक उद्देश्य की बात है, प्रजातंत्र में राजनीतिक उद्देश्य अगर है तो क्यों नहीं, होना भी चाहिए, इसे नकारने की क्या बात है। प्रजातंत्र में हर एक तरह से आप देखें तो हर एक चीज में कोई ना कोई पॉलिटिकल कंपोनेंट होता है, चाहे आप कोई शिक्षा की नीति बनाए, विज्ञान की नीति बनाए, फाइनेंस की नीति बनाए, हर एक में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है। भाई तो कारण भी है ना सर, भाई राजनेता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या? उपलब्धि ये कि हमारा नेता है, हमारी सुनता है, हमारी मांगों को पूरा करता है। नहीं, मैं हमारे इस पे आ बीच रहा का हूं, है। लास्ट में मैं वही कहना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल उद्देश्य से किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करें आप, नकारा नहीं, किसी को नकारना भी चाहिए, लेकिन बात ये होती है कि क्या इससे आप आने वाले चुनाव में फायदा उठा पाएंगे जी। क्या जो जनता की प्रायोरिटीज की चीजें हैं, तो देखिए मेरे हिसाब से जो जनता जो टॉप 2-3 चीजें देखती है जिसके कारण से वो वोट देती या नहीं देती है, उन 2-3 कारणों में नए जिले का बनना मेरे हिसाब से इसको उसमें स्थान नहीं मिलेगा। तो ठीक है सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको लेकर पहले से सोच लिया गया है। भाई उसमें बेरोजगारी होती है, उसमें महंगाई होती है, उसमें पेंशन होती है, उसमें एजुकेशन होती है, उसमें चिकित्सा होती है, और मुख्यमंत्री अपनी नजर से तो कम से कम इन सब डायमेंशंस को खंगाल चुके हैं। जो महंगाई राहत कैंप में जो गुलाबी रंग के कार्ड बट रहे हैं वो इन्हीं से जुड़े हुए बट रहे हैं। अब किसके पास है, कितना फायदा है, कैसे फायदा है, इसको लेकर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन भरत, क्या यह प्रचार भी किया जाएगा कि देखिए कांग्रेस ने हिम्मत करके दिखाई, इतने जिले बनाए, और जो कह रहे थे कि जिलों की बस घोषणाओं की जमीन पर नहीं होंगे, उनके नोटिफिकेशन करके दिखाए और उनको सुचारू रूप से काम करते हुए भी दिखाया जाएगा?
निश्चित तौर पर विजेंद्र जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिन जिन बातों को कहा, जिन जिन घोषणाओं को किया, उन्हें धरातल पर उतारने का काम भी किया है। अभी ये कह रहे थे कि इतने नए जिले बना दिए, एमपी में इन्होंने जिस बताया 7 करोड़ की जनसंख्या, वहां 53 जिले हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हम बात करें 2 करोड़ की जनसंख्या है, 33 जिले, मतलब 2-2.5 लाख जो जनसंख्या का अनुपात है उस पर जिले बना दिए जाते हैं। उसका कारण क्योंकि जब नए जिले बनेंगे वहां इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, वहां पर रोजगार के साधन बढ़ेंगे, वहां पे पद सृजित होंगे, नए नए जो नौकरी है वैकेंसीज आएंगी, तो उससे राजस्थान की जो जनता है जो 300-400 किलोमीटर जाकर अपने जो मामले थे उनका निपटारा करा पाते थे, जमीनी विवाद हो गए, दीवानी विवाद हो गए, एसपी हो गए, कलेक्टर हो गए, जो दौरा नहीं कर पाते थे, इन सब के काम में एफिशिएंसी आएगी। मैंने पहले भी कहा प्रशासन का जब विकेंद्रीकरण होगा तब मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। और बात आई जिस तरह से, मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट जाकर बात कर रहा हूं, भैया आप तो पार्षद हैं, 2 निगम बनने से राज्य जयपुर के अंदर ऐसा भला क्या मेजर चेंज आ गया, बताइए सर। मैं आपको मेजर चेंज उल्टा लड़ते ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल नहीं विजेंद्र जी, अगर देखा हो 2 निगम बनने से आज पार्षदों की संख्या ज्यादा हो गई। मैं स्वयं एक पार्षद हूं, मैं वही आपको बता रहा हूं, समस्याओं का समाधान नहीं होता, पार्षदों को गंभीरता से भी नहीं लिया। बिल्कुल पार्षदों को, मैं आप मेरे वार्ड की बात बता देता हूं, मैं खुद जब यहां पर लोकल था तब हमने देखा पार्षदों के चेहरे नहीं दिखते थे। आज लोकल पार्षद होने की वजह से जनता उन्हें इजीली अप्रोच कर पाती है, जनता उनसे काम करवा पाती है। अगर आप ये समझे 100% अप्रोच है, देखिए आपका तो बोर्ड है, आपने करा क्या? आपका काम आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने तो सारी चीजें कर ली। आप ये तो बताइए, बेरोजगारी तो आप इस देश में 2 करोड़ जनता को बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार देने वाले कहां गए? 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला हमारा राज्य है, अरे कृषि बजट देने वाला हमारा राज्य है, किसानों का कर्ज माफी करने वाला हमारा राज्य है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला हमारा राज्य है, अरे उड़ान योजना देने वाला हमारा राज्य है, महिलाओं को 50% महिला मुफ्त कराने वाला हमारा राज्य है, गरीबों के लिए हमारा राज्य है। मैं आपको बोलने का एक और मौका दे रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मेरे पास एक और बड़ी खबर है, उसके मुताबिक प्रदेश में आचार संहिता से पहले और नए जिले और संभाग बनेंगे। करीब 8 से 10 तक बन सकते हैं नए जिले। राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया मुख्यमंत्री गहलोत ने, और अब इसका एक मैसेज यह भी जा रहा है कि आचार संहिता से पहले हो सकता है कि 1-2 संभाग और बढ़ा दिए जाए, 6 से 8 जिले और बना दिए जाए। अब बोलिए नरूका जी। विजेंद्र जी, अगस्त चल रहा है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। आप जो जिलों की घोषणा 19 नहीं, आप 190 जिले बना दें, लेकिन आम लोगों के लिए, आम जन के लिए वो कितने कार्यरत होंगे, ये सबसे बड़ा सोचने बिंदु है। आपने आज नोटिफिकेशन कर दिया। अच्छा, नोटिफिकेशन करने के बाद में घोषणा पत्र क्या होता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे? तो सर घोषणा ये कह रहे हैं कि भाई हमने घोषणा कर दी, लीजिए इन जिलों को और बना देंगे, हमारी सरकार आए हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। 5 महीने में समस्या क्या होगी उसमें? उसको जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र का मतलब ये केवल ये नहीं हो ना घोषणा करना, उसको लागू करना, आम जन को सुविधा पहुंचाना। आपने 4.5 साल, 5 साल इस मुद्दे पर, क्योंकि मेरे पास 1998 तक के घोषणा पत्र हैं और वो बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी हैं, और उनमें कई चीजें ऐसी हैं जो 1998 से कट कॉपी पेस्ट होती आ रही हैं और उसमें कुछ ज्यादा बदलता नहीं है। मतलब ये जमीनी जी, जो ये एक और बड़ी खबर आई कि भाई 6 से 8 और जिले बन सकते हैं, 1 या 2 और संभाग बन सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि जहां से आवाज उठी कि भाई ये भी बनने चाहिए, मसलन जैसे सूरतगढ़, और भी कई जिले हैं, और भी कई इलाके हैं जो जिले की मांग कर रहे हैं और लंबे टाइम से प्रदर्शन, धरने और अपने अपने अंदाज में मांग कर रहे हैं, क्या उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, अशोक गहलोत इस टाइम इस मूड में है कि कोई मुझसे नाराज नहीं हो, हर आदमी का मैं सपना पूरा करूं, और उसी में चाहे मालपुरा वाले हों, चाहे नीमराना वाले हों, चाहे सूरतगढ़ वाले हों, इन तमाम लोगों को, या सांबर फुलेरा वाले हों, ये लोग भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो जयपुर ग्रामीण में जिला बनाया, शाहपुरा का आदमी आएगा, किशनगढ़ रेनवाल वाला आदमी आएगा, क्योंकि दूदू को तो बिल्कुल एक गिफ्ट दी है, जो बाबूलाल नागर को गिफ्ट है, चाहे उनका बेटा विकास नागर चुनाव में हार गया जिला परिषद में, लेकिन दोस्ती हो तो ऐसी हो, ये अशोक गहलोत ने बता दिया कि दोस्ती हो तो नागर और अशोक गहलोत जैसी हो, ये प्रमाणित हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी घोषणाओं में कुछ ऊपर वाले की भी सहमति है। आज जो ही घोषणा हुई है तो राहुल गांधी को रिलीफ मिली है, और 7 तारीख को जब इन जिलों का भूमि पूजन होगा और जो आध्यात्मिक पूजन होगा, उस दिन अशोक गहलोत वीसी के जरिए
जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि का मुकदमा दिल्ली में लगा रखा, उसमें जुड़ेंगे तो क्या उन्हें भी राहत मिलेगी, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो जिलों वाली चीज है वो तो ठीक है, लेकिन भीलवाड़ा जैसी घटना, डूंगरपुर जैसी घटना, अलवर में जैसी घटना, इन पर रोक लगाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी घटनाएं तमाम चीजों पर भारी पड़ जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो आरपीएससी का पेपर लीक, जिस तरीके से आप देखिए सेकंड ग्रेड के टीचर की एग्जाम में जो बीएड किए हुए लोग थे, 8 लाख लोगों ने जो बाबूलाल कटारा के पेपर लीक होने के बाद में एग्जाम में देना था, लेकिन 2,39,000 लोगों ने एग्जाम दिया, यानी 5 लाख लोगों का मोह भंग हो गया। आप बीजेपी को लाइन दे रहे हैं कि भाई देखिए, बीजेपी को मैं लाइन नहीं दे रहा हूं, मैं बीजेपी को लाइन नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी की तमाम योजनाएं ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मोदी जी, योगी जी से सीख लीजिए। और इस आरपीएससी का जो सचिन पायलट उनके नेता है, उन्होंने कहा है वैसे पुनर्गठन कर लीजिए। नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो नूह में हुआ वो बिल्कुल, किसकी वजह से कहा ना नितिन गडकरी ने, मणिपुर में जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ सर, किसका लॉ एंड ऑर्डर था? नितिन गडकरी ने जो कहा कि आपको योगी आदित्यनाथ से सीखना पड़ेगा। रामायण में राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि रावण आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, लेकिन उसमें अच्छे पांडित्य के गुण हैं, अच्छी राजनीति जानता है, जाके सीखो। तो अगर योगी ने भभकते हुए उत्तर प्रदेश को काबू में कर लिया तो हरियाणा वाला क्यों नहीं कर पा रहा है? खट्टर फेल मानता हूं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी करना चाहिए। आप उनके कमिश्नर ने कल क्या कहा कि मैं बुलडोजर चलाऊंगा, बुलडोजर वाला कंसेप्ट कौन लेके आया? योगी आदित्यनाथ लेके आए। तो कोई भी चीज अच्छा ही किसी में भी हो। दो चीजें हैं इसमें, मैं मिथिलेश जी इसलिए आपसे थोड़ा सा अलग हूं कि एक तो होता है घटना घट जाना, और दूसरा होता है कि घटना घटने के तुरंत बाद एक्शन में कार्रवाई करना और आरोपियों को पकड़ लेना। देखिए, प्रिवेंटिव अमूमन वो चीज हो रही है भाई। अब मैं जैसे प्रिवेंटिव होना चाहिए है, क्योंकि परिजनों ने कहा हमें आधार कार्ड मांगा, उससे आधार कार्ड मांगा गया, आधार कार्ड मांगा गया, एएसआई को सस्पेंड किया गया, ऐसे ही करौली में मांगा गया। तो आपके ये एफआईआर वाली, ये एफआईआर वाली जो बात है, ये चिंगारी पूरी सरकार पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भारी घोषणाओं पर। देखिए, तमाम घोषणाओं पे, क्योंकि आदमी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। सिलेंडर तो 1100 रुपए ले लेगा, उसकी बेटी की सुरक्षा नहीं हो तो क्या करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता जिस तरीके से जामिनी जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हर तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और विजेंद्र जी, आपने ये बात सही कही कि त्वरित गति से कार्रवाई करने वाले मणिपुर जैसे हालात नहीं होते हमारे, 78 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, 33% है देश का। अच्छा, भारत आज तक सस्पेंड क्यों किया? 22 यूपी में 22 हुए, 22 पेपर लीक। सस्पेंड क्यों किया फिर आज? यूपी, देखिए, जो अधिकारी की कार्यशैली में अगर शंका होगी तो उसका उसी वजह से बच्ची वहां तक लेकिन 4 घंटे में जली है। विजेंद्र जी, राजस्थानी प्रदेश है जहां 2 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ के चालान पेश किया गया। 78 दिन तक यहाँ पर हम सोई हुई सरकार नहीं थी, 6 घंटे के अंदर किया गया। दिल्ली के अंदर जब महिलाएं बैठी हुई थी तब तक हाईकोर्ट के अंदर चुप्पी नहीं टूटी थी प्रधानमंत्री सरकार कर रही है। अरे आपने तो करी क्या है? हाईकोर्ट में सबसे बड़ा जाकर आपने तो लोगों को जला दिया, सिंह साहब, भाई एक और खबर आई कि हो सकता है 1 या 2 नए संभाग और बन जाएं, 6 से 8 जिले और बन जाएं। आपको लग रहा है कि जो डिमांड जहां जहां से उठ रही है, सरकार चाहती है कि चुनाव में जब जाएं तो सब संतुष्ट नजर आए? बस ये तो जरूर कहें कि हमने ये मांगा मिल गया, ये ना कहें कि ये मांग अधूरी रह गई। अशोक गहलोत साहब केवल घोषणा ही करना जानते हैं और केवल घोषणा ही कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ। सर, मैं सबसे बड़ा बताऊं, आपने कल एक विधेयक पास किया कि किसानों के हितार्थ है, उसमें किसानों का ऋण माफ होगा। आपकी उसकी सेक्शन 1 से लेके 22 तक, 21 तक एक भी धारा ऐसी है जिसमें किसानों का ऋण माफ हो रहा है? 15,400 करोड़ रुपए किसानों के राजस्थान की सरकार ने माफ किए हैं। तो आगे विजेंद्र जी जैसे आप बता रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री केवल 3 संभाग नहीं, 6 संभाग, 10 संभाग, 15 संभाग भी हो सकते हैं, लेकिन उन संभागों को क्या वस्तु स्थिति में आम जन वही तो पूछ रहे हैं AK सिंह साहब से। AK सिंह साहब, आपको लग रहा है कि जहां जहां से डिमांड उठ रही है वहां भी नए जिले बनेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक वैज्ञानिक है न्यूटन, उनका लॉज ऑफ मोशन बहुत फेमस है। तो उसका 3rd लॉ होता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सर, ईच एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर, यू आर राइट। तो आप देखिए कि जहां जिले बन रहे हैं वहां तो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन जहां नहीं बने हैं, जिनकी आशाएं थी, वहां पे नेगेटिव होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था पहले भी कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नए जिले या नए डिवीजन बना देने से
बहुत ज्यादा इलेक्शन में कोई फायदा या घाटा होने वाला है, क्योंकि ये देखिए अच्छा, राजस्थान के लिए फायदे का सौदा है घाटे का है सर नए जिले का होना? नहीं, देखिए एक तरह से तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो प्रशासन की यूनिट अगर छोटी रहे तो उसमें ठीक ही रहता है, ठीक है, उसमें एफिशिएंसी आती है, इसमें कोई प्रोवाइडेड कि आप बाकी सारे काम कर रहे हैं, आपकी नीयत सही है जी। और सिर्फ छोटे करने से नहीं होगा। कहने की बात है लास्ट में जो मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि इसका क्या आने वाले चुनाव में कोई असर पड़ने वाला है, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। हो सकता है नेगेटिव भी पड़े कुछ जगह में, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जनता जब जाती है वोट डालने के लिए तो वो 20 मुद्दे लेकर के नहीं जाती है, उस पे पैरामीटर पे नहीं जाती है, उसके लिए मुख्यतः 2-3 अधिक से अधिक 4 मुद्दे। सर कई बार तो 24 घंटे पहले क्या घटा है वो पूरे चुनाव को प्रभावित कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो टॉप 2 या 3 मुद्दे जो हैं उस पे होता है, और मुझे नहीं लगता कि जमीनी जी फाइनल कमेंट सर, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे टेन्योर के 2 साल को राजस्थान का इतिहास हमेशा इसलिए याद रखेगा कि उस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया राजस्थान के, जो एक लंबे वक्त से चला आ रहा है? निश्चित रूप से अशोक गहलोत की ये क्रेडिबिलिटी है कि उन्होंने राजस्थान की स्काई लाइन को चेंज किया और राजस्थान की हिस्ट्री में बड़ा काम किया, लेकिन अपनों को मनाना उनके लिए चुनौती होगी। क्या महेंद्र चौधरी और चेतन डूडी के बीच के विवाद को सुलझा पाएंगे? क्या राजेंद्र यादव और उनके निर्दलीय विधायक बलजीत यादव के बीच में जो जिलों का मुख्यालयों को लेकर विवाद हो रहा है उसको सुलझा पाएंगे? अभी राह बहुत मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित रूप से अशोक गहलोत का एक विजनरी स्टेप है कि राजस्थान की पहचान अब 50 जिलों के साथ होगी, क्योंकि एमपी से हम बड़े हैं लेकिन जिले कम थे। ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल बेनिफिट। एक और स्टाइल है सर कि उनको कांग्रेस के नेता तो पसंद है ही, उनको निर्दलीय भी पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, निर्दलीय और बसपा वाले बहुत पसंद है। राजेंद्र गुड़ा ठीक है, लाल डायरी से बेगाने हो गए, वो अलग बात है, लेकिन कभी राजेंद्र गुड़ा उनके खास थे, उनके बर्थडे, बच्चे के बर्थडे में कह के आए थे। शुक्रिया सर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत आपका भी शुक्रिया, नरुका जी आपका भी शुक्रिया, और AK सिंह साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब पढ़ेंगे, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, और वो कौन सा जिला जिसके अंदर 2 ऐसे बड़े नाम शामिल होते हैं जो खुद जिलों की दावेदारी करते थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया और 7 तारीख को शुभ मुहूर्त भी होगा। नमस्कार। जहाँ जब संभव होगा टिकट जिले बने, छोटे जिले बने।